गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। देखिए काफ़ी सारी चीज़ें हमने सीख लिया है। माइक्रोबिट माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्रामिंग हम कैसे कर सकते हैं सिमुलेटर सॉफ्टवेयर पे। तो आज के लेक्चर्स में टिंकरकैड में हम माइक्रोबिट माइक्रो कंट्रोलर पे सॉइल मॉइस्चर सेंसर की इंटरफेसिंग देखेंगे। उसके साथ साथ एक सिंपल से हम प्रोजेक्ट को कैसे यूज कर सकते हैं माइक्रोबिट के साथ इंटरफेसिंग देखेंगे सॉइल मॉइस्चर सेंसर का। तो देखिए मैंने ओपन कर लिया है माइक्रोबिट को टिंकरकैड में। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट पे गया और यहाँ पे सर्किट पे ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद हमें जो इंटरफेस प्रोवाइड करता है ये टिंकरकैड, देखिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए माइक्रोबिट माइक्रो कंट्रोलर। तो हम सीख रहे हैं माइक्रोबिट पे प्रोग्रामिंग। तो दोनों ब्रेड बोर्ड वाला है, बाद में यूज करेंगे ब्रेड बोर्ड को, पहले सिंपल सा माइक्रोबिट यूज करेंगे। ये रहा हमारा माइक्रोबिट, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, सॉइल मॉइस्चर सेंसर। तो ये क्या है, टिंकरकैड एक सिमुलेटर सॉफ्टवेयर जिसमें बहुत सारे हार्डवेयर वर्चुअल हार्डवेयर प्रोवाइड करता है। तो इनमें से देखिए यहाँ पे है ये सॉइल मॉइस्चर सेंसर। तो इसको हम यूज कर सकते हैं। ये रहा, जैसे कि ये रहा, ठीक है। अब हमें इंटरफेसिंग चाहिए। अब देखिए ये सेंसर क्या करता है, देखिए एक इसमें 3 पिन होते हैं, एक पावर पिन, एक ग्राउंड पिन, एक सिग्नल पिन। ये जो सिग्नल पिन है, इस सिग्नल पिन पे जब भी इस पे पावर दोगे तो इस सिग्नल पिन पे कुछ वोल्टेज की वैल्यू मिलेगी। जो वोल्टेज की वैल्यू होती है वो होती है, देखिए 0 टू 3.3 वोल्टेज की रेंज में होगी, ठीक है। क्योंकि हम जो माइक्रो कंट्रोलर यूज कर रहे हैं ये 3.3 वोल्टेज के लिए यूज कर रहे हैं, एडीसी के लिए। अब क्या होगा कि जो सिग्नल पिन है, इस सिग्नल पिन को हम किसी एक जीपीआईओ पिन से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे पिन नंबर 0 से या 1 से या 2 से। ये पिन जब भी सिग्नल पिन को इस पिन से कनेक्ट करेंगे और पावर देंगे, फौरन ये माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग इस पे जो एनालॉग वोल्टेज मिलेगा उसको रीड करेगा और कन्वर्ट करके डिजिटल वैल्यू बना देता है। तो देखिए हमें कैसे कनेक्ट करना है। हमें इस सिग्नल पिन को इसके इस पिन से कनेक्ट कर लेना है, जैसे कि, ठीक है, ये रहा, हमने कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद ये रहा इसका ग्राउंड पिन। ग्राउंड पिन को हमें क्या करना है, देखिए थोड़ा सा, अब हम ग्राउंड पिन को यहाँ से डायरेक्ट इसको ग्राउंड कर दिया माइक्रो कंट्रोलर के, और मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, जैसे ब्लैक कर दिया। अब ये रहा वीसीसी पिन। हम इसको पावर दे देते हैं 3.3 वोल्टेज का, जो 3 वोल्टेज का है, ठीक है। जैसे यहाँ पे माइक्रोबिट 3 वोल्टेज प्रोवाइड करता है, 3.3 वोल्टेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये इसको मैंने रेड दे दिया। ये तो इसका कनेक्शन डायग्राम हो गया। हमें माइक्रो कंट्रोलर के साथ देखिए कनेक्ट कैसे करना है सॉइल मॉइस्चर सेंसर की। अब देखिए माइक्रोबिट पे हम प्रोग्रामिंग ब्लॉक के थ्रो करते हैं। अब वो प्रोग्रामिंग कैसे करना, ध्यान से देखिए। हमें अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, बेसिक का प्रोजेक्ट जो भी है उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो देखिए मैं चाहता हूँ इसकी रीडिंग लेना चाहता हूँ। इसके एनालॉग जो वैल्यूज है, एनालॉग वोल्टेज सिग्नल, यहाँ पे एनालॉग वोल्टेज मिल रहा है, उस वोल्टेज की वैल्यू को देखना चाहते हैं, लगातार देखना चाहते हैं, और उस वैल्यू को हम इस एलईडी पे प्रिंट कराना चाहते हैं, ठीक है। तो जो वैल्यू होगी, जैसे कि आर्डिनो के लिए 0 to 1 to 3, या एडीसी पे डिपेंड करता है इसमें कितनी बिट की एडीसी है। फिलहाल के लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो एनालॉग वोल्टेज की वैल्यू मिलेगी डिजिटल के फॉर्म में, वहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। कैसे कि ये फॉर लूप है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हम चाहते हैं प्रिंट कराना 100 नंबर। पहले तो हमें आउटपुट चाहिए, तो ये नंबर प्रिंट कराना है। तो नंबर प्रिंट कराने के लिए ये ब्लॉक मैंने यूज कर लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए मुझे क्या करना है, एनालॉग वैल्यू को प्रिंट करा लेना है। तो मतलब हमें क्या चाहिए, एक एनालॉग रीड नाम का ब्लॉक चाहिए, ठीक है, जो एनालॉग वैल्यू को रीड करेगा। तो जैसे कि ये रहा इनपुट। ये इनपुट में हमें देखिए ये लिखा है रीड एनालॉग पिन। देखिए हमें फॉर एवर का ब्लॉक चाहिए ताकि यहाँ पे लगातार वैल्यू प्रिंट करा सकें। उसके बाद अब ये वाला ब्लॉक क्या प्रोवाइड करता है, रीड एनालॉग पिन। ये ब्लॉक क्या प्रोवाइड करता है कि जिस पिन पे वैल्यू हमें रीड कर रहे हैं, जिस ये जैसे ये पिन कनेक्टेड है, तो ये वाला पिन क्या करेंगे, इस पिन पे जो भी वैल्यू है रीड कर लेगा। रीड करने के बाद इस वाले ब्लॉक से हम सेट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, सेट कर लिया। तो देखिए P0 पिन से कनेक्ट किया हुआ है। अब क्या है, जो भी वैल्यू होगी, जैसे मैं सिमुलेटर ऑन करूंगा इस पे वैल्यू प्रिंट होगी डिजिटल के फॉर्म में। जैसे मैंने सिमुलेटर ऑन कर लिया, तो जैसे 1 1 वैल्यू, तो इसकी वैल्यू में जैसे मैं बढ़ा दिया, मिडिल पे रख दिया, तो इसके अकॉर्डिंग जैसे देख सकते हैं वैल्यू क्या है, 4 4 4 4 8 वैल्यू प्रिंट हो रही है, ठीक है। इसकी वैल्यू और बढ़ा दूं मैं, तो इसके अकॉर्डिंग जैसे क्या वैल्यू है, देखिए 803। तो मैक्सिमम वैल्यू 80 प्रिंट हो रहा है इस पे। देखिए मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम देख लेते हैं कितना है। मिनिमम 00 कितना, 103, ठीक है। जैसे कि मिनिमम 11, यहाँ से देख सकते हैं मिनिमम है, और ये मैक्सिमम वैल्यूज है। जो भी यहाँ पे इस पिन पे, जैसे यहाँ वाले पिन से ये कनेक्टेड है, जो भी वैल्यूज है
रीड कर रहा है, रीड होने के बाद प्रिंट करा ले रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, अब हमें क्या चाहिए, ठीक है। अब हमें ये ध्यान देना है कि हमें एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाना है। प्रोजेक्ट क्या बनाना है, हमें बजर यूज करना है। कैसा कि एक ऐसी वैल्यू सेट करते हैं कि जो हम मिट्टी यूज करेंगे उसके सूखेपन और गीलेपन के अकॉर्डिंग सेंसिटिविटी सेट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारा बजर क्या होगा, ऑपरेट करेगा। तो हम एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। उस वेरिएबल का नाम रख देते हैं सॉइल वैल्यू, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने नाम रख दिया सॉइल मॉइस्चर, नाम से रख दिया, ठीक है। सॉइल मॉइस्चर, ठीक है। तो मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया, क्या नाम से, सॉइल मॉइस्चर। उसके बाद देखिए, जैसे आप वेरिएबल डिफाइन करो, तीन तरीका ये क्या करता है, ब्लॉक जनरेट कर देता है। इस ब्लॉक को मैं यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं इसको, ये रहा, यहाँ पे क्या है, सेट सॉइल मॉइस्चर। अब यहाँ पे ये वैल्यू सेट करना है। सेट करने के लिए देखिए ये ब्लॉक हम यूज कर ले रहे हैं यहाँ पे। अब क्या है, ध्यान से देखिए, इसको मैं यहाँ पे कर दूं थोड़ी देर के लिए, इसको यहाँ पे रहने दे रहा हूँ। ध्यान से देखिए ये ब्लॉक क्या करेगा, देखिए मैंने ये वेरिएबल डिफाइन किया। अब क्या, इस वेरिएबल में जो पिन नंबर 0 से रीडिंग में, देखिए इनर, देखिए यहाँ पे ये ब्लॉक को अलग कर दूं पहले तब। देखिए रीड एंड लॉग पिन, मतलब ये ब्लॉक क्या करेगा, यहाँ की वैल्यू को रीड करेगा, और ये वेरिएबल डिफाइन किया। अब क्या है, जैसे इस ब्लॉक को यहाँ पे सेट करूंगा, जो भी वैल्यू रीड करेगा इस वेरिएबल में, ये क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। स्टोर होने के बाद मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ पे कर लिया, ठीक है। होने के बाद अब क्या है, मैं चाहता हूँ यही वैल्यू जो रीड हो रहा है इसको मैं शो करा दूं, ठीक है। जैसे मैंने इस ब्लॉक को यूज किया और ये वैल्यू, ठीक है, जैसे कि मेरा इनपुट एनालॉग रीड, और यहाँ पे वेरिएबल में मैंने क्या है, सॉइल वैल्यू, ठीक है। इसको यहाँ पे ड्रैग कर लो। देखिए अब क्या है कि देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे इस वेरिएबल में जो भी, देखिए रीड किया, स्टोर किया, स्टोर करने के बाद यहाँ पे मैंने प्रिंट करा लिया। अब ध्यान से देख सकते हैं, देखिए वैल्यू प्रिंट हो रही है। प्रिंट होने के बाद अब ध्यान से देखिए हमें क्या करना है। अब हमें क्या करना है, हमें एक बजर ऑन कर लेना है, ठीक है। क्या चाहिए, हमें एक बजर ऑपरेट कराना है और एलईडी भी ऑपरेट कराना है। जैसे कि देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक मैंने बजर यूज कर लिया, ये ग्राउंड ब्लैक कर दो इसको, और उसके बाद ये थोड़ी सर्किट के लिए ध्यान मत दो, ठीक है। ये रहा, जैसा सिर्फ मैं बजर को ऑपरेट कराना चाहता हूँ। तो प्रोग्रामिंग हमें ध्यान देना था, प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हमें एक ब्लॉक चाहिए कंट्रोल स्टेटमेंट में, जैसे कि हमें इफ एल्स चाहिए, ये रहा, ठीक है। और जैसे कि मुझे इनपुट में वेरिएबल में सॉइल वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे एक मैथमेटिकल ऑपरेशन चाहिए, जैसे कि, ठीक है, ये वाला यहाँ पे यूज कर लिया। यूज करने के बाद हम जो वेरिएबल बनाए थे इसको यहाँ पे पास कर दिया। इफ जो वेरिएबल में वैल्यू है, अगर वो मेरी बड़ी है, किस वैल्यू से, जैसे कि मैंने मान 300, अगर 300 से बड़ी है तो हमें क्या करना है, डिजिटल राइट, क्या करना है, डिजिटल एनालॉग राइट, डिजिटल पिन। देखिए कौन सा पिन, कौन सा पिन से कनेक्ट है, पिन नंबर 1 से बजर कनेक्टेड है, इसको मैं 1 कनेक्ट कर दूं, हाई कर देना है, ठीक है। और उसके बाद इसको यहाँ पे यूज कर लो, पिन चेंज, पिन वही रहेगा, वैल्यू लो कर दो, ठीक है। ये सिंपल सा प्रोग्राम था, मुश्किल नहीं था, थोड़ी कनेक्शन में बाय द मिस्टेक हो गया, ये रहा सिंपल सा। अब क्या होगा, देखिए मैं सिमुलेटर ऑन किया, अभी बजर ऑन नहीं है क्योंकि जो वैल्यूज है 300 से, ध्यान से देख सकते हैं। तो ये रहा कंप्लीट प्रोग्राम, देख सकते हैं आप, इस पे वर्क करा सकते हैं।